Hello everyone, this is Yash Sharma, and as you all know that we are going to learn many things on this ongoing platform with the e-learning classes. Here we provide many things related to your examination, uh, which can be different type of examinations. And thanks to all of you who are making this channel a community of inspiration and knowledge. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस पर नाउन क्लासेस में नाउन के चैप्टर्स की शुरुआत कर चुके हैं और एक दो वीडियो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं अगला जो चैप्टर है उसको। तो नाउन में और जो चीज़ें क्या क्या होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की नाउन से रिलेटेड। आज हम इसमें आगे कवर करने वाले हैं कुछ नई चीज़ें। टॉपिक चल रहा था आप लोगों का नाउन, नाउन एंड नंबर, एंड नंबर। सो टॉपिक वाज नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर हम लोग इसमें पढ़ रहे थे और आज हम इसमें आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कल हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, उससे पहले कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी उसमें। आज हम इसमें चीज़ें आगे पढ़ेंगे और आज आप पढ़ने वाले हो इसमें अगला पॉइंट। तो चलिए पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं टाइम, डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वांटिटी, अमाउंट, टाइम डिस्टेंस, क्वांटिटी, अमाउंट एंड पीरियड, एंड पीरियड एज अ होल, एज अ होल। तो जब भी हम टाइम डिस्टेंस क्वांटिटी पीरियड की बात करते हैं एज अ होल के रूप में, तो एक छोटी सी बात समझिए कि मान लीजिए कई सारे मार्कर्स हैं मेरे पर। तो मार्कर्स जो होंगे वो प्लूरल होंगे, लेकिन जब उनका बंडल बना दिया जाए तो बंडल क्या होगा, वो एक होगा। समझिए इस बात को। जैसे अगर एक सेंटेंस लिखें हम, तो टाइम डिस्टेंस अमाउंट क्वांटिटी और पीरियड एज अ होल यूज होते हैं। तो आप समझिए बंडल जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो ये सारे जो यूज होंगे वो कैसे यूज होंगे, सिंगुलर रूप में। दिस ऑल आर सिंगुलर। तो कैसे यूज होंगे थोड़ा समझते हैं इसे। जैसे अगर एक सेंटेंस दिया जाए, 500 रुपीज, 500 रुपीज आर is not a big amount, big amount nowadays, nowadays। तो अगर ये बोला जाए कि 500 रुपये एक बड़ा अमाउंट नहीं है आजकल, या आज कल 500 रुपये एक बड़ा अमाउंट नहीं है, ये एक सेंटेंस बोला जाए, 500 500 रुपीज, 500 रुपीज was oblique were lost, 500 रुपीज वॉज वर लॉस्ट। तो एक बात समझिए कि यहां पर आप क्या कह रहे हो कि 500 रुपये एक बड़ा अमाउंट नहीं है। यानी 500 रुपये को आप देखिए क्या बोल रहे हो, आप बिग अमाउंट बोल रहे हो। आप बिग अमाउंट मतलब आपने क्या किया कि कई सारे जो उसका था मार्कर्स था उनका क्या बना दिया, बंडल बना दिया। और बंडल क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसी तरीके से जब 500 रुपये की हम बात करें, एक अमाउंट की बात करें, तो आप एक अमाउंट को कैसे ले रहे हो, एक बंडल के रूप में ले रहे हो। तो 500 रुपये, ये देखिए यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि इस तरीके से वर्ड दे रखा होगा, अ अमाउंट, अ बिग अमाउंट। तो एक बिग अमाउंट की बात हो रही है। तो 500 रुपये एक बड़ा अमाउंट नहीं है। तो जब भी हम 500 रुपये एक बड़े अमाउंट की बात करते हैं, एक अमाउंट के रूप में लेते हैं, तो वहां हमेशा ये कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आगे कह रहा है 500 रुपीज वॉज वर लॉस्ट, 500 रुपये खो गए। अब देखिए 500 रुपये खो गए, हम हिंदी में भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 500 रुपया खो गया या 500 रुपये खो गए। तो आप कहेंगे बिल्कुल 500 रुपये खो गए। तो यू विल सी दैट यहां पर जब हमने एक से एक बंडल नहीं माना, तो बंडल जब हम नहीं मान रहे तो फिर से क्या किया, अगर उन बंडल को फिर से खोल दूंगा मार्कर्स हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम इसे बंडल नहीं मानते तो ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो नाउ वर्ब जी इसके साथ क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप बात को। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं
10 years, 10 years are is a long time to wait for. 10 years is are a long time to wait for, या बोला जाए 10 years have passed since 10 years has passed since I met him. तो सिंस का मतलब आप सभी जानते हो, सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, यानी जब से मैं उससे मिला हूं लगभग कितने साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं। तो यहां पर जो 10 साल है यहां पर भी 10 साल है, देखने में प्लूरल है, लेकिन अगर मैं कहूँ 10 साल एक बड़ा समय क्या है, इंतजार करने के लिए एक बड़ा समय है, 10 साल इंतजार करने के लिए एक बड़ा समय है। तो आप देखिए 10 years यहां पर जो दिया गया है ये क्या है, यहां पर अ लॉन्ग टाइम, फिर से आ, क्लियर। तो आ से हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। तो 10 years को आपने क्या माना, एक कंपाउंड वर्ड मान लिया, और जब आप एज अ होल लेते हो तो ये हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 10 years इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट फॉर। आगे वर्ड कह रहा है 10 years हैज अ पास सिंस आई मेट हिम, 10 साल बीत चुका है या 10 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर आप 10 साल को एज अ वर्ड के रूप में या एज अ होल नहीं ले रहे हो, आप इन्हें कैसे यूज कर रहे हो, बिल्कुल सेपरेटली। 10 years हैज अ पास, 10 years बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं जब से मैं उससे मिला हूं। तो यहां पर जो 10 years है ये कैसा है, प्लूरल है, इसलिए क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। जब 10 साल आप एक लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में ले रहे थे, एक लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में, तो ये हमेशा कैसा था, सिंगुलर था, इसलिए क्या आया। लेकिन 10 साल बीत चुके हैं तो यहां पर आप एक उस लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में या एक पीरियड के रूप में आप नहीं ले रहे हो, तो क्या आप यूज कर रहे हो, सॉरी लॉन्ग टाइम के रूप में नहीं ले रहे हो, पीरियड के रूप में ले रहे हो। तो यहां पर कैसे यूज कर रहे हो आप इसे, इसे यूज कर रहे हो आप प्लूरल के रूप में, क्लियर। तो यहां तक क्लियर हुआ, और एग्जांपल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। तो 10 किलोमीटर को आप क्या मान रहे हो, एक लंबी दूरी। तो जब हम इसे एक लंबी दूरी मानते हैं, तो अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो आप देखिए एक लंबी दूरी मान रहे हो, एक मान रहे हो, तो एक मान रहे हो तो क्या आना चाहिए, सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आप समझ पा रहे हैं। तो जब भी हम किसी अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, पीरियड वगैरह की बात करते हैं और एज अ होल लेते हैं उसे, तो वो हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। लेकिन जब आप उसे सेपरेटली अलग अलग लेते हो तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल होता है। चीजें समझ में आई होंगी आपके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज हैज हैव बीन अर्नड, यानी 6,000 रुपये क्या के लिए कमाए गए, 6,000 रुपये कमा लिए गए। तो जहाँ 6,000 रुपये कमा लिए गए, तो आप ये समझिए यहाँ पर एज अ होल नहीं ले रहे हो आप इसे, और जब एज अ होल नहीं लेते हैं तो वहां पर यूज होता है ये कैसे, प्लूरल के रूप में। तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर हैव आना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये था अगला कॉन्सेप्ट इसमें। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। तो टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, क्वांटिटी जब एज अ होल यूज करते हैं तो ये हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट समझते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो है, कुछ वर्ड आपको लिखने मेरे साथ, जैसे डियर, शीप, स्वाइन, डियर, शीप, स्वाइन, फिश, सैल्मन, क्लियर, कार्प, कार्प, या वर्ड दे रखा हो आपको, सीरीज, सीरीज, स्पेसीज, सीरीज, स्पेसीज। इसके अलावा कोई वर्ड दे रखा हो, जैसे सीरीज रहा, स्पेसीज रहा, ज्यूरी, ज्यूरी, टीम,
टीम, ऑडियंस, ऑडियंस, कमेटी, कमेटी, काउंसिल, काउंसिल। तो जितने भी वर्ड आप देख रहे हो आप सभी जानते हो, डियर का मतलब हिरन होता है, शीप का मतलब भेड़ होता है। वैसे जो शीप का मतलब होता है वो मेल भेड़ होता है। जैसे अगर हम इसके फेमिनाइन की बात करें शीप का, तो शीप का जो फेमिनाइन होता है वो होता है यू, EWE। इसको पढ़ते हैं हम लोग यू। क्लियर? तो यू होता है भेड़, याद रखिएगा। चलिए, तो शीप हो गया। स्वाइन जानते हो आप लोग, पिग को बोलते हैं, स्वाइन बोलते हैं पिग को, पिग। ये जानते हो फिश मछली होती है, और ये जो होती है साल्मन और कार्प, ये मछली के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फिशेस, टाइप्स ऑफ फिशेस। ये फिशेस क्यों लिखा मैंने, फिश क्यों नहीं लिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीरीज जानते हो, श्रृंखला होता है, स्पेसीज जातियों के लिए आता है। ज्यूरी जजेस का समूह, टीम प्लेयर्स का समूह, ऑडियंस इसका समूह होता है सुनने वालों का, कमेटी होता है मेंबर्स का समूह, और काउंसिल का मतलब होता है वकील से। काउंसिल बोलते हैं किसको? वकील को। तो ये जो जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो, these all words remain same. These all words remain same in both the singular, in both the singular and plural form. Plural form. ये ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं। अब अगर मान लो इसका ये सेम रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो देखिए एक सेंटेंस समझते हैं पहले। द डियर is grazing, the deer is grazing in the field, in the field, the deer is grazing in the field। और एक सेंटेंस लिखा जाए, the deer are grazing, the deer are grazing in the field, in the field। अब देखिए which one should be inappropriate, तो आप कहेंगे दोनों कैसे सही है। जैसे अगर एक सेंटेंस दे रखा है, द डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो पहला डियर दे रखा है इसके साथ जो वर्ब आ रही है कैसी आ रही है? सिंगुलर आ रही है। और जो दूसरा डियर दे रखा है इसके साथ वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल आ रही है। तो यहां पर जो पहला डियर है ये सिंगुलर नाउन है, और यहां पर जो दूसरा डियर है ये कैसा है? प्लूरल नाउन है। यानी जब आप पहले का अर्थ निकालोगे तो पहले का अर्थ होगा द डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो हिरन है वो चल रहा है, घास चल रहा है किसमें? फील्ड में। दूसरा कह रहा है द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, डियर ग्रेजिंग कर रहा है, घास चल रहा है किसमें? फील्ड में। और ये हो गया डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड का मतलब हो गया जो हिरन है कई सारे वो घास चल रहे हैं किसमें? फील्ड में, या चल रहे हैं फील्ड में। तो आप एक बात समझिए, जहां पर इनका जो डिटर्मिनेशन है वो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब से होगा। अगर सिंगुलर वर्ब आ रही है तो नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल वर्ब आ रही है तो नाउन प्लूरल होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये कुछ है, फटाफट से नोट कर लीजिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो एग्जाम में कैसे पूछता है हम लोगों से। मिटा देता हूं मैं, कुछ सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा किस तरीके से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको। जैसे वर्ड होता है एक फिश, फिश, फिश की अगर हम बात करें तो फिश के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेम काइंड्स ऑफ फिश, सेम काइंड, और एक आता है डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स, काइंड्स ऑफ फिशेस। तो जब सेम काइंड की अगर हम बात करते हैं, सेम काइंड की जितनी फिशेस होती हैं उनका जो प्लूरल बनेगा, प्लूरल बनेगा, प्लूरल नाउन, वो फिश ही रहेगा। यानी अगर सेम काइंड के फिश है तो उनका प्लूरल क्या रहेगा? फिश ही रहेगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट काइंड्स की बात करें तो उनका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा, याद रखिएगा, फिशेस। ये हो जाएगा इसका क्या? फिशेस। तो प्लूरल जो होगा वो फिशेस हो जाएगा, जबकि सेम काइंड है तो क्या रहेगा? फिश ही रहेगा। क्लियर? ये लिख देते जरा ऐसे, फिशेस। चलिए, तो ये भी आपको समझना है, वैसे मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लेते कुछ सेंटेंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। एग्जाम में देगा, आई सॉ some deers grazing
I saw some deers grazing in the field. I saw some deers grazing in the field. याद देगा while swimming in the sea I saw many fishes. I saw many fishes. While swimming in the sea, I saw many fishes. Next, याद देगा we had fishes in lunch. We had fishes in lunch yesterday. We had fishes in lunch yesterday. या इसमें एक वर्ड और इसमें नोट कर लीजिएगा जो आपने लिखे हैं. एक वर्ड आता है ऑफ स्प्रिंग और या इसे बोलते हैं हम लोग इशू. देखिए ऑफ स्प्रिंग और इशू का मतलब क्या होता है. इशू के कई मतलब होते हैं. इशू का मतलब जब मुद्दा होता है तो उसका प्लूरल इश्यूज हो सकता है, लेकिन जब हम ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं या इशू की बात करते हैं तो उसका मतलब संतान से होता है. और जब ये संतान से होता है तो उसका सिंगुलर प्लूरल भी सेम रहता है. तो जो आपने जितने सारे वर्ड लिखे हैं उनमें इशू और ऑफ स्प्रिंग और लिख लीजिएगा. तो इशू और ऑफ स्प्रिंग की हम बात करते हैं. जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, हु सेज दैट मिस्टर गुप्ता who says that Mr. Gupta is issueless as far as I know he has three issues. Who says that Mr. Gupta is issueless? As far as I know, he has 3 issues. या सेंटेंस दे आपको, the committee are not unanimous. The committee are not unanimous in this matter. Clear? The committee are not unanimous in this matter. Clear? तो ऑफ स्प्रिंग इशू, इसके अलावा एक वर्ड और होता है एयरक्राफ्ट, CRAFT, तो जहाज वगैरह के लिए भी. तो ये भी जो वर्ड रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, ऑफ स्प्रिंग इशू या एयरक्राफ्ट. तो वो भी ऐड कर लीजिएगा. तो अगर इस तरीके से एग्जाम में सेंटेंस आते हैं और आपसे पूछा जाता है विच पार्ट हैज एन एरर, because each sentence will be divided into 3 or 4 parts and you will be asked which part has an error. तो आपसे पूछा है किस पार्ट में एरर है. तो आप लोगों को पता है कि जो डियर वर्ड होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में कैसा रहता है, सेम रहता है. और अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, अगर ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में कैसा रहता है, सेम रहता है, तो आप एक बात समझिए कि सिंगुलर प्लूरल में अगर ये सेम रहेगा तो यहां पर इसमें एस का यूज नहीं होना चाहिए. यानी जो पार्ट एरर होगा वो किस पार्ट में होगा, बी पार्ट में एरर होगा. तो सेंटेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आई सॉ सम डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. व्हाइल स्विमिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए, आई सॉ मेनी फिशेस, मैंने कई सारी मछलियां देखी. अभी मैंने मछलियों के बारे में आपको बताया कि अगर मछलियां एक ही प्रकार की है, मान लीजिए किसी एक्वेरियम में मैंने मछलियां देखी, तो अगर आपने एक्वेरियम में मछलियां देखी है तो समझिए, अगर एक्वेरियम में मछलियां देखी तो एक्वेरियम में कई सारी मछलियां होंगी, अलग अलग तरीके की होंगी. तो जब अलग अलग तरीके की मछलियों की बात करते हैं तो वहां पर फिशेस हो सकता है उसका प्लूरल. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लंच में मछलियां खाई, तो आप कितने प्रकार की खाओगे, एक प्रकार की. क्लियर? खाने वो कई सारी खा सकते हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही प्रकार की मछलियां खाई जाएंगी. तो वहां पर जो यूज होता है वहां कैसा होता है, सेम काइंड होता है. जैसे इस सेंटेंस को समझिए, व्हाइल स्विमिंग इन द सी आई सॉ मेनी फिशेस. इफ आई डिवाइड इनटू 3 or 4 पार्ट्स, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, विच इज कॉल्ड नो एरर. और आपसे पूछा जाए विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है इसके. तो देखिए समुद्र में तैरते हुए मैंने कई मछलियां देखी. अब समुद्र में अगर कोई तैर रहा है तो समुद्र में तो अलग अलग तरीके की मछलियां होंगी, और जब अलग अलग तरीके की मछलियां होंगी तो सीधी सी बात है जो एरर होगा वो किसी में नहीं होगा, इसे बोलेंगे नो एरर. क्योंकि वहां पर हम लोग उसका प्लूरल फिशेस कर सकते हैं जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस की बात करते हैं. आगे देखिए, वी हैड फिशेस इन लंच यस्टरडे, हमने लंच में मछलियां खाई कल रात, या कल हमने लंच में मछलियां खाई.
तो कल हमने मछलियां खाई अगर लंच में, तो यहाँ पर हम कितने प्रकार की मछलियों की बात कर रहे हैं, सेम काइंड की बात कर रहे हैं, और सेम काइंड का प्लूरल नहीं होगा, और प्लूरल होगा भी तो वो क्या रहेगा, फिश रहेगा। तो ये हो जाएगा वी हैड फिश इन लंच यस्टरडे, क्योंकि इनके प्लूरल और सिंगुलर कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। Who says that मिस्टर गुप्ता is issueless? कौन कहता है मिस्टर गुप्ता इशूलेस है? As far as I know, he has 3 issues. जहां तक मैं जानता हूं उनके कितने इश्यूज हैं, 3 इश्यूज हैं। और यहां पर इशू का मतलब समझिए, यहाँ इशू का मतलब संतान से है, और जहां इशू का मतलब संतान से होता है तो उसका जो प्लूरल और सिंगुलर रहता है वो इशू ही रहता है। ऑफ स्प्रिंग हो, इशू हो, तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा आपका एरर सी में। क्या होगा, इश्यूज नहीं होगा, क्या होगा, इशू, ऐसा हट जाएगा। क्लियर? द कमेटी आर नॉट यूनानिमस इन दिस मैटर। देखिए समझिए, कमेटी सहमत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ज्यूरी हुआ, कमेटी हुआ, ऑडियंस हुआ, टीम हुआ, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कमेटी आर नॉट यूनानिमस, जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो यूनानिमस नहीं है, कुछ और कह रहे हैं और कुछ और कह रहे हैं। तो जब ये दोनों बटे, और जैसे ही बटे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कमेटी का कमेटीज नहीं होगा, कमेटी का कमेटी रहेगा, क्योंकि सिंगल प्लूरल दोनों में सेम रहता है। इसी तरीके से ज्यूरी की हमने बात की थी, ज्यूरी के आधे जज कुछ और कह रहे हैं और आधे कुछ और कह रहे हैं, और जब ये अलग अलग हुए तो ये बटे। तो लेकिन ज्यूरी जो रहेगा वो तो ज्यूरी रहेगा, लेकिन इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं उस समय। तो ये कह रहा है कि कमेटी जो है वो इस बात पे यूनानिमस नहीं है। यूनानिमस का मतलब होता है एग्रीड बाय ऑल। क्लियर? तो सहमत नहीं है, आधे कुछ कह रहे हैं, आधे कुछ और कह रहे हैं। तो यहां पर जो कमेटी है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यहां तो कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं पार्ट में, पार्ट ए, बी, सी, और आपसे पूछा जाए विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है, तो सीधी सी बात है भाई, कमेटीज तो नहीं होगा, कमेटी है, आर आई रहा है, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, जो अभी आपने सीखे। समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आगे बात करेंगे एक तरफ अगले कॉन्सेप्ट की, एक तरफ बात करते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, और एक तरफ बात करते हैं नंबर, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, नंबर, या आप इसमें वर्ड्स बोल सकते हो, वर्ड्स। ठीक? अब समझिए, अगर वर्ड्स दिए गए, कौन कौन से वर्ड दिए गए, जैसे एक वर्ड आता है डजन, डजन कितने के आता है, दर्जन के लिए। एक वर्ड आता है स्कोर, SCORE, तो डजन बोल सकते हैं आप, स्कोर बोल सकते हैं, और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं इसके अलावा। जैसे एक वर्ड आता है स्टोन, स्टोन जो वर्ड आता है ये शुगर वगैरह के मेजरमेंट वगैरह के लिए आता है स्टोन। या अगर हम बात करें ब्रास, तो ब्रास जो होता है वो कैसा होता है, ब्रास जो होता है वो होते हैं एक तरीके से पिजन्स वगैरह होते हैं, कबूतर वगैरह, उनके जोड़े को बोलते हैं क्या, ब्रास। इसके बाद बात करते हैं हम, वर्ड आता है क्या, पेयर, और पेयर आप जानते हो, पेयर जो होता है वो जोड़े को बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे लैख, या थाउजेंड, या हंड्रेड, हंड्रेड, थाउजेंड, हंड्रेड, थाउजेंड, लैख, करोड़, करोड़। क्लियर? या इसका मिलियन बिलियन ऐसे भी दे सकता है, ये मिलियन 10 लाख को बोलते हैं, मिलियन, बिलियन, बिलियन। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं और इन वर्ड से पहले कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा हुआ है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव सच एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो अगर इन वर्ड से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आपको याद ये रखना है कि ये सारे वर्ड्स में ना तो आप एस लगा सकते ना ई एस, यानी इन वर्ड्स में हम लोग ऐसे ही एस का यूज नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहले नोट कर लीजिए। अच्छा, ये स्कोर जो वर्ड है, स्कोर जो आता है, एक तो स्कोर आता है जो जनरली हम लोग पूछते हैं व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर। एक स्कोर आता है 20 की इकाई के लिए, 20 की दहाई के लिए, सॉरी। तो जहां पर हम 20 की बात करते हैं वहां के उसके लिए भी यूज होता है क्या, स्कोर का। 20 के लिए आता है, जैसे डजन आता है 12 के लिए। समझते हैं, चलिए।
कैसे एग्जाम में पूछेगा, क्या आएगा। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। 5 डजन 5 डजन्स of eggs were sold today. Sold today. 5 dozens of eggs were sold today. Yeah. 2,000 of 2,000s of copies of प्रतियोगिता किरण प्रतियोगिता किरण have been sold या दिया जाए 10 100 10 hundreds rupees 10 rupees were lost in the hall. 10 rupees were lost in the hall. यह दिया जाए आपको सेंटेंस 2 millions of people 2 millions of people were killed in the war. 2 millions of people were killed in the war. क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैंने डिवाइड कर दूं पार्ट ए, बी एंड सी, तो एक बात समझिए, इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो लगा हुआ है इसमें 5 डजन। क्लियर। अगर आप हिंदी में भी बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, 5 दर्जनों या 5 दर्जन। सीधी सी बात है, आप बोलोगे 5 दर्जन। और अगर 5 दर्जन बोलते हो आप तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आने से क्या हुआ कि ये हो गया डेफिनेट। और जैसे ये डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट में हम लोग ऐसे यस का यूज नहीं करेंगे। तो वर्ड से पहले अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है, सारे वर्ड्स नहीं, यही वर्ड जो मैंने लिखा है आपको, तो अगर इनसे पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है तो इसमें से क्या हटाना है, एस हटाना है। तो आप बताएंगे जो एरर होगा वो किसमें होगा, ए में होगा। दूसरी बात, इसमें यूज हो रहा है ऑफ का और एक्स का। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ऑफ का यूज किस लिए होता है, सिलेक्शन के लिए। अगर ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए होता है तो सिलेक्शन के बाद आने वाला जो सिलेक्शन के लिए जो वर्ड आता है वो नाउन जो होता है वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो जितने भी एग्स थे उनमें से जो 5 दर्जन अंडे थे वो क्या कर दिए गए, बेच दिए गए। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। 2,000 ऑफ कॉपीज ऑफ प्रतियोगिता किरण हैव बीन सोल्ड। जितनी भी कॉपीज थी उनमें से कितनी, लगभग 2,000 कॉपी प्रतियोगिता किरण की बेच दी गई है, बेची जा चुकी है। तो आप एक बात समझिए, क्या वर्ड आ रहा है, टू आ रहा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। तो इन वर्ड से पहले अगर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है तो क्या करते हैं, ये वर्ड में एस का यूज नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, 2,000 कॉपी, ना कि 2,000। क्लियर। तो यहां पर 2,000 बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं इसे डिवाइड करूं पार्ट ए, बी, सी, तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। आगे बढ़ते हैं। 10 रुपीज वर लॉस्ट। कितने रुपए खो गए, 10,000। 10,000 या 10,000, तो आप कहेंगे 10,000। तो यहां पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आने से ये डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा, पार्ट हो जाएगा ए। 2 millions ऑफ पीपल वर किल्ड इन द वॉर। कितने लोग मारे गए, 2 millions। 1 million 10 लाख, 2 millions 20 लाख। तो 2 millions पीपल वर किल्ड इन द वॉर। कितने लोग, 2 millions। तो 2 million से 2 million, तो क्या बोलेंगे आप, 2 million। क्लियर। तो अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है तो वहां पर जो वर्ड होगा, जो भी आपको वर्ड लिखाए हैं उनमें कभी भी ऐसे एस का यूज नहीं होगा। क्योंकि वो कैसे हो जाते हैं, वो हमेशा डेफिनेट हो जाते हैं। लेकिन पहले से नोट कर लीजिए, समझते हैं, पॉज करके नोट कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए डेफिनेट ना हो तब क्या करना है, जैसे कि डेफिनेट ना हो तब आपको क्या करना होता है,
जैसे अगर एक सेंटेंस लें, डजन ऑफ मैंगोज वर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। बॉट कर लीजिए, ब्रॉड कर लीजिए, बॉट का मतलब खरीदे गए, ब्रॉड का मतलब लाए गए। तो डजन ऑफ मैंगोज वर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, कि जितने भी मैंगोज थे उनमें से कितने, दर्जन। अब यहां पर ये दर्जन में बताया गया है कि कितने दर्जन की बात हो रही है, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, तो आप कहेंगे यहां पर ये होना चाहिए दर्जनों, क्योंकि जब हम लोग को एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं दे रखा होता तो वहां पर हम लोग दर्जन नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलना पड़ेगा, दर्जनों। तो दर्जनों हम क्या कर दिए, लाए गए। तो डजन ना लिख के हम लोग को लिखना होगा क्या, डजन्स। क्या लिखना होगा, डजन्स। अगर यहाँ पर एरर हमसे पूछा जाए पार्ट ए बी सी में, तो पार्ट किस में एरर होगा, ए में, कि हमें यहाँ क्या लिखना होगा, डजन्स लिखना होगा। क्लियर, या ऐसे समझ लीजिए, यहाँ लिखा होगा डजन, तो आपको लिखना होगा क्या, डजन्स लिखना होगा, डजन्स। क्लियर, जैसे दिया जाए मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स, million of students were present, million of students were present in the field, millions of students were present in the field। तो लगभग लाखों लोग, क्या बच्चे, जो लाखों स्टूडेंट थे वो उपस्थित थे किसमें, फील्ड में। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं, पार्ट ए बी सी, तो आप बता सकते हो विच पार्ट हैज एन एरर। तो आप समझिए वर्ड क्या है, मिलियन है, होना क्या चाहिए, मिलियंस, क्योंकि इससे पहले कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हमारे पास नहीं है। बात समझ पा रहे हैं, आगे समझते हैं। जैसे दे 100 ऑफ सोल्जर्स, 100 ऑफ सोल्जर्स वर wounded, hundreds of soldiers were wounded in the battle, in the battle, 100 of soldiers were wounded in the battle। युद्ध में सैकड़ों सोल्जर्स क्या हुए, घायल हो गए। तो आप एक बात समझिए, कितने 100 की बात कर रहे हैं हम लोग, भाई यहां पर नहीं दिया गया तो हम क्या बोलेंगे, सैकड़ों। सैकड़ों की अगर हम बात करें तो 100 या हंड्रेड्स, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हंड्रेड्स। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपकी चीजें। तो आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है कि एग्जामिनेशन में इसे डिवाइड करके दे देगा, पार्ट ए बी सी, और आपसे पूछेगा विच पार्ट हैज एन एरर, तो आप आसानी से बता सकते हो किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में पढ़नी है। पढ़ने को हमारे पास बहुत कुछ है, आगे भी पढ़ते हैं चीज़ों को। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ये अगला पॉइंट था जो आप लोगों ने आज कवर किया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की। प्लूरल नाउन्स, इसमें बात करेंगे आज हम प्लूरल नाउन्स के बारे में, यानी ऐसे नाउन जो हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल रहते हैं। कौन से ऐसे नाउन होते हैं, जैसे कि द फर्स्ट नाउन इज कैटल। देखिए यही सारे वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर चीज़ों को बार 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 पूछता है आपसे एग्जामिनेशन में। और एसएससी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, जैसे इस बार अभी डिले इस बार हुआ ही है जितना, वरना कैलेंडर जो होता है वो आपको ssc.nic.in पर देखने को मिल जाता है। और कैलेंडर के हिसाब से बच्चा अपने अपने फील्ड को चूज़ कर लेता है, तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जैसे एयरफोर्स का रिजल्ट डिले हुआ है, एसएससी का रिजल्ट डिले हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर में हो गई हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट और फॉर्म की चिंता मत कीजिए, बिकॉज इफ़ यू स्टडी एट द 11th आवर वी विल नॉट श्योरली पास। तो अगर आप लास्ट में पढ़ते हो तो पास होने की कोई गारंटी नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर कैरियर टुडे यू विल ब्लेम योर फ्यूचर टुमारो। आज आप सीरियस नहीं है तो आप कल क्या करेंगे, हम लोग फ्यूचर में ब्लेम देंगे कि अरे यार हमारा भाग्य नहीं था, हमारे भाग्य में जॉब नहीं थी। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत से मेहनत कीजिए, चीज़ों को धीरे 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 आप कवर कीजिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए और चीज़ों को आसानी से आप ग्रास्प कर सकते हैं। लेट्स सी, पर्सनल प्लूरल नाउन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से प्लूरल नाउन होते हैं।
जैसे कैटल होता है, कैवेलरी होता है, कैटल, कैवेलरी। एक होता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। एक होता है पीजेंट्री, पीजेंट्री। उसके बाद देखिएगा पोल्ट्री, पोल्ट्री। जनरली क्या होता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में, पुलिस को भी प्लूरल माना जाता है, पुलिस, वर्मिन, पुलिस, वर्मिन। इसके अलावा लिखिएगा इसमें कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री, पुलिस, वर्मिन। इसके अलावा जो प्लूरल नाउन की अगर हम बात करें तो CLERGY, इसे क्लेजी बोलते हैं, आर साइलेंट रहता है इसमें। क्लेजी के अलावा इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो जैसे पीपल। हालांकि जो पीपल वर्ड होता है इसके दो मतलब होते हैं, जो पीपल वर्ड होता है इसके दो मतलब होते हैं। एक तो पीपल का मतलब नेशन होता है, नेशन। और एक पीपल्स का मतलब होता है क्या, पीपल का मतलब पर्सन्स, पर्सन्स। तो ये भी हम समझेंगे अभी। तो वर्मिन, क्लर्जी, पीपल, कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री। इसके अलावा फॉक, फॉक, मेजॉरिटी, फॉक, मेजॉरिटी। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, वर्मिन, क्लेजी, पीपल, फॉक, मेजॉरिटी। कैटल का मतलब आप सभी जानते हो पशु होता है। कैवेलरी होता है घुड़सवार सेना, जो घोड़ों पर सेना चलती है उसे बोलते हैं कैवेलरी। इन्फेंट्री पैदल सेना को बोलते हैं। पीजेंट्री होता है किसानी या खेती वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं पीजेंट्री। क्लियर। हाँ, जेंट्री भी एक वर्ड होता है, जेंट्री, GENTRY, जेंट्री। इसके बाद बात करें पोल्ट्री, तो पोल्ट्री होता है घरेलू बतख, मुर्गी वगैरह पालन वगैरह जो करते हैं हम लोग, वो होता है पोल्ट्री। पुलिस की बात करें, आप जानते हो प्लूरल होता है। वर्मिन की अगर हम बात करें तो वर्मिन होता है ऑर्गेनिज्म, जैसे वो छोटे छोटे जो कवक, शैवाल, जीवाश्म वगैरह होते हैं उन्हें सॉरी, कवक, शैवाल और जो फंजाई वगैरह होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्मिन। हाँ, क्लेजी की अगर हम बात करें तो क्लेजी होता है ग्रुप ऑफ फादर्स, जो चर्च वाले फादर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं क्लेजी। पीपल के दो मतलब होते हैं, नेशन और पर्सन्स, याद रखिएगा। फॉक, FOL के फॉक जानते हो, समाज को बोलते हैं। मेजॉरिटी आप जानते हो, मेजॉरिटी बहुमत को बोलते हैं, प्लूरल होता है। और इसके अलावा जेंट्री की अगर हम बात करें तो जेंट्री होता है पीपल ऑफ नोबल, नोबल ग्रुप, जो नोबल ग्रुप के लोग होते हैं जिन्हें हम कुलीन वर्ग के लोग कहते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग जेंट्री। तो ये वर्ड जितने भी आप देख रहे हो, दीज ऑल वर्ड्स आर प्लूरल, प्लूरल। तो सीधी सी बात है, क्या इनमें ऐसे यस आ सकता है? तो आप कहेंगे इनमें ऐसे यस का यूज नहीं हो सकता। इनमें हमेशा वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। समझते हैं कुछ सेंटेंसेस, एग्जाम में कैसे पूछता है, क्या आता है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए सेंटेंस लिखते हैं। When I came here, I saw some cattles. I saw some cattles grazing, grazing. I saw some cattles grazing the grass, grazing the grass. When I came here, I saw some cattles grazing the grass. Clear? तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने कुछ कैटल्स को घास चरते हुए देखा। अब आप सोच रहे हो कि कैटल के बाद आर इजाम नहीं आया और आईएनजी आ गया, तो आप लोगों को पता है ये पार्टिसिपल है, आईएनजी जो है। और ये पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होने के कारण इसको हमने ऑब्जेक्ट के बाद रखा, यानी मैंने देखा किसे, कैटल्स को घास चरते हुए। क्लियर, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे लिखते हैं सेंटेंस। आवर इन्फेंट्री, आवर इन्फेंट्री has been instructed, our infantry has been instructed to march ahead, ahead। हमारी इन्फेंट्री को आगे बढ़ने के लिए क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया। यह सेंटेंस दिया जाए, द मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स
teachers is in the favor of strike. The majority of teacher in the favor of strike. The majority of teacher is in the favor of strike. एक और एग्जांपल लेते हैं. The gentry of this town is hard working. तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे एंड यू विल बी आस्क्ड व्हिच पार्ट हैज एन एरर आफ्टर डिवाइडिंग 3 or 4 पार्ट्स. पार्ट ए, बी, सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर. आपसे पूछा जाएगा व्हिच पार्ट हैज एन एरर. तो व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, आई सॉ सम कैटल्स ग्रेजिंग इन द ग्रास. मैंने कुछ कैटल्स को घास चरते हुए पाया या देखा. तो आप यहाँ पर देखिए कि जो एरर है वो किस पार्ट में है. तो आप सीधा सा पहचान सकते हो कि जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा, इसमें. क्योंकि कैटल जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है. और प्लूरल होता है तो प्लूरल जब ऑलरेडी है तो क्या इसमें एस लगाना है, नहीं. तो क्या हो जाएगा, पार्ट आपका सी हो जाएगा और आप उसको मार्क्स ले लेंगे. आगे देखते हैं. आवर इन्फेंट्री हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू मार्च अहेड. हमारी इन्फेंट्री पैदल सेना जो थी उसे आदेश दिया गया आगे बढ़ने का. तो देखिए इन्फेंट्री क्या है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है. तो आप कहेंगे इन्फेंट्री एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, प्लूरल आती है. तो हैज आएगा, हैव आएगा. तो आप कहेंगे यहाँ आएगा सर हैव. पार्ट हो जाएगा आपका बी. यानी जो एरर है वो किस पार्ट में, बी. देखिए एग्जामिनेशन में आपको यहाँ डेस्कटॉप जो दे रखा होगा उसमें 25 क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं, उसमें आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोगों को नहीं बताना होता सही क्या है, आपको केवल उसे टिक करना होता है जहां भी एरर है. आगे बढ़ते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स इज इन द फेवर ऑफ स्ट्राइक. जो बहुमत है टीचर का, ज्यादातर जो टीचर्स है वो किसके फेवर में, स्ट्राइक के फेवर में. तो आप देखिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी दे रखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है. तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल नाउन होता है. और अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल. तो क्या आएगा, आर आएगा. बात समझ पा रहे हो. द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज हार्ड वर्किंग. जो जेंट्री है इस टाउन की वो बहुत ज्यादा कैसी है, हार्ड वर्किंग है. जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं. तो जेंट्री ऑफ दिस टाउन, जब जेंट्री की बात करते हैं तो ये प्लूरल होगा और प्लूरल होगा तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए. तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, सी में. ठीक, फटाफट से नोट कीजिए, समझते हैं आगे. ये सारे नाउन वे हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल रहते हैं. जैसे एक देखिए चिल्ड्रन भी आता है इसमें, लेकिन चिल्ड्रन जो होता है आप सभी जानते हो चाइल्ड का प्लूरल होता है, तो वो लिखने की मुझे इसमें जरूरत है नहीं. हाँ ये जरूर समझाना मुझे. जैसे पीपल की जब हमने बात की थी, पीपल, तो पीपल के दो मतलब बताए थे. एक पीपल का मतलब बताया था नेशन. पीपल का एक मतलब होता है नेशन और एक पीपल का मतलब होता है पर्सन्स. एक पीपल का मतलब होता है नेशन और एक पीपल का मतलब होता है पर्सन्स. जब पीपल का मतलब नेशन से होता है तो इसका प्लूरल जो होता है, यानी प्लूरल नाउन जो होता है वो हो सकता है क्या, पीपुल्स. पीपुल्स, क्योंकि पीपुल्स का मतलब हो जाएगा नेशंस, कई सारे राष्ट्र. क्लियर. लेकिन जब पीपल का मतलब पर्सन्स होता है तो इसका जो प्लूरल नाउन होता है वो पीपल ही रहता है. इसमें कोई आप ऐसे ईएस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि पर्सन ऑलरेडी कैसा होता है, प्लूरल होता है. थोड़ा समझिए इसे. एक सेंटेंस लेते हैं. देयर आर many peoples in Asia. Yeah, the peoples of the world must unite. People of the world must be united. Yeah, people of the world must unite. वर्ब लगा लेते हैं डायरेक्ट, UNITE. The people of the world must unite. और लिखा जाए I saw some people sitting
पीपल्स सिटिंग इन योर हॉल, आई सॉ सम पीपल सिटिंग इन योर हॉल। तो अगर मैं इसे डिवाइड करने के लिए बोलूं आपसे कि बताइए इसमें एरर क्या है। देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया, एशिया में कई सारे राष्ट्र हैं, एशिया में कई सारे राष्ट्र हैं। तो आप लोग देखिए कि एशिया में कई सारे लोगों की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है। तो बिल्कुल यहां पर आपको ये समझना होगा, यहाँ लोगों की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है। तो देयर आर मेनी पीपल्स इन एशिया, मतलब एशिया में कई सारे क्या है, राष्ट्र हैं। और जब पीपल का मतलब राष्ट्र से होता है तो इसका पीपल क्या हो सकता है, पीपल्स हो सकता है। तो एरर जो होगा इसमें नो एरर। आगे बढ़ कह रहा था पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, जो दुनिया के राष्ट्र हैं उनको क्या होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। तो दुनिया के लोगों को एक साथ आना चाहिए, ये भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के राष्ट्रों को एक साथ आना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि पीपल्स, देखिए समझिए, पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन अगर पीपल्स दे रखा है तो ये भी तो सही है। भाई आपसे एरर ही तो पूछता है वो, कि दुनिया के जो राष्ट्र हैं, दुनिया के जो राष्ट्र हैं उन्हें भी तो क्या हो सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं। तो क्या इसमें कोई एरर है, तो आप कहेंगे देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर। आगे बढ़ कह रहा है आई सॉ सम पीपल सिटिंग इन योर हॉल, मैंने कुछ लोगों को देखा बैठे हुए थे, कहां पर, तुम्हारे हॉल में। तो पीपल का मतलब यहाँ किससे है, पर्सन से, और पर्सन से तो क्या आना चाहिए, पीपल आना चाहिए। क्लियर, चलिए फटाफट से नोट कीजिए। पीपल का मतलब पर्सन से, तो ये प्लूरल होगा ऑलरेडी। अब एक छोटी सी बात हो, जैसे पुलिस के बारे में हम लोगों ने इसमें बात की थी, और स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बात की थी पुलिस के बारे में। उसमें क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो पुलिस जो होता है ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से हमेशा कैसा माना जाता है, प्लूरल नाउन माना जाता है। तो प्लूरल नाउन के साथ जो बार आती है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यानी अगर आप एसएससी और एयरफोर्स वगैरह के एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको ये चीजें पूछी जाती है, और वर्ब हमेशा इनके साथ प्लूरल ही वो एडमिट करता है। लेकिन मैंने, आप याद कीजिए, मैंने एक रूल, एक सेंटेंस और लिखा था आपको, द पुलिस हैज हैव बिकम हैज हैज हैव हैव बिकम इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। द पुलिस हैज हैव बिकम इनसेंसिटिव, यानी जो पुलिस है वो क्या हो चुकी है, इनसेंसिटिव हो चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम पूरे पुलिस एक साथ लेकर सबको आते हैं तो वहां पर उनका एक बंडल बना दिया, और बंडल बना दी तो बंडल हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जब सभी पुलिस की एक साथ बात करें तो वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। क्लियर। और यहां पर अगर हम बात करें पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस किसी केस की छानबीन कर रही है, खोज कर रही है, पूछताछ कर रही है, या मामले की छानबीन कर रही है, तो वहां पर एक पर्टिकुलर पुलिस की बात कर रहे हो। पर्टिकुलर पुलिस की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इतना से आपकी समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये था इसमें पहला पॉइंट कि कुछ नाउन प्लूरल कैसे होते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ, चीज़ें आप लोगों को देखने में दिक्कत आती होगी, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, स्टार्टिंग देखिए, जितना आप कर सकते हो उतना देखिए, बार बार देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए उसे पूरा, क्योंकि जब तक आप उसे पूरा नहीं देखेंगे आप लोगों की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग जब भी इस वीडियो को, लेक्चर जितने भी हैं वो कंप्लीट हो जाएं, तो आप अपने नाउन के जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी आप बुक वगैरह रखते हैं, उसको आप सॉल्यूशन लगाइए। और अगर आपको फिर भी डाउट आते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या किसी दिन लाइव आता हूँ उस दिन आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ तक हो गया कंडीशन नंबर सेकंड प्लूरल नाउन में, यानी अभी प्लूरल नाउन ही चल रहा है और कंडीशन में पढ़ रहे हैं सेकंड। इसमें आप लोग लिखेंगे नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब भी हम नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि सीजर्स, सीजर्स, टोंग्स, या भी मतलब मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख लीजिए, प्लायर्स,
pliers, pincers, gallows, bellows, clear? Spectacles, इसके अलावा स्केल, shears, क्लियर? shears, इसके अलावा इसके अलावा कैनन, का मतलब होता है तोप से। तो कैनन, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, गैलोज, बेलोज, स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, बिनोकुलर्स, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, इसमें क्या खासियत है? इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में लगभग सभी के दो पार्ट है। जैसे कि समझिए, सीजर्स, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। टोंग्स, चिमटा, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। देखिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, केवल लर्न रखने के लिए कुछ चीजें हमको समझनी है। अगला वर्ड है प्लायर्स। जानते हैं आप लोग, जिसे हम प्लास बोलते हैं हिंदी में। दो पार्ट होते हैं। पिंसर्स का मतलब होता है सड़ासी। जानते हैं आप लोग? सड़ासी एक ऐसा होता है, प्लास की तरह ही होता है, उसमें थोड़ा सा भाग जो होता है आगे का, वो इस तरीके से निकला हुआ होता है, क्लियर? उसे बोलते हैं सड़ासी। इसके बाद बात करते हैं गैलोज। और बैलोज की अगर हम बात करें, तो गैलोज होता है फांसी का तख्ता। इस तरीके से होता है, जब किसी को फांसी लगती है तो वो ऐसे नीचे जाता है, तो उसे बोलते हैं गैलोज। बात करें अगले वर्ड की, तो अगला वर्ड है आपका बैलोज। का मतलब होता है फूकनी। जानते हैं हम लोग, चूल्हे वगैरह पर जनरली जरूरत पड़ती है हम लोग को फूक वगैरह मारने के लिए। अब ये इसके दो भाग कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है कि ये दोनों पूरा हॉलो होती है। हॉलो मतलब दोनों तरफ से खोखली होती है, दोनों तरफ से आप यूज कर सकते हो इसे। स्पेक्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा। अच्छा, स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है, लेकिन स्पेक्टिकल जो होता है, स्पेक्टिकल जो होता है, स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, दृश्य। स्पेक्टिकल जो होता है वर्ड, इसका मतलब होता है व्यू, दृश्य से। तो स्पेक्टिकल चश्मा। स्केल आप लोग जानते हो, पैमाना होता है, ये प्लूरल होता है। शेयर्स की अगर हम बात करें, तो शेयर्स कैंची होती है, लेकिन कौन सी? गार्डनिंग वाली, जो बड़ी वाली कैंची होती है, उसको बोलते हैं शेयर्स। कैनन की अगर हम बात करें, तो कैनन बोलते हैं किसको? तोप को। आगे बढ़ते हैं। आई ग्लासेस, चश्मा होता है। बिनोकुलर्स जो होता है, बिनोकुलर्स बोलते हैं दूरबीन को। तो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमेशा कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। जरा नोट कर लीजिए। मिटा दें? चलिए समझते हैं। चलिए समझते हैं। नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। योर सीजर्स, इज blunt, so couldn't I couldn't cut my clothes. Your scissor is blunt, so I couldn't cut my cloth. आपकी जो सीजर है वो कैसी है? ब्लंट है, क्लियर? इसलिए मैं अपने जो क्लॉथ है उसको काट नहीं सका। एक और एग्जांपल लेते हैं। Tom have been purchased from the market. टोंग्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। टोंग्स खरीदा गया कहां से? मार्केट से। चिमटा मार्केट से खरीदा गया। या लेते हैं माय न्यू स्पेक्टिकल प्रिवेंट सनलाइट एंड कीप माय आईज सेफ। मेरा न्यू स्पेक्टिकल प्रिवेंट करता है, सनलाइट को रोकता है, और मेरी आंखों को कैसा रखता है? सेफ रखता है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा इसमें। गैलोज हैव बीन erected
gallows has been erected for the criminal, for the criminal। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप जानते हो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ए बी सी। इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड व्हिच पार्ट हैज एन एरर। तो आप आसानी से बता सकते हैं किस पार्ट में एरर है। देखिए, योर सीजर्स इज ब्लंट, तुम्हारी जो सीजर्स है वो ब्लंट है, सो आई कैन नॉट, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा, सो आई क्रिमिनल, सो आई कैन नॉट, क्लियर, कट माई क्लॉथ, तो मैं अपने जो कपड़ा था वो नहीं काट सका, क्लियर। और क्लॉथ में थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे, क्योंकि CLOTHES कर दिया आपने तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, उसका मतलब हो जाएगा सिला हुआ कपड़ा, क्लियर। तो योर सीजर इज ब्लंट देयरफॉर आई कांट कट माई क्लॉथ, तुम्हारी सीजर कैसी है, ब्लंट है, मतलब ब्लंट का मतलब होता है धारहीन, शार्प का अपोजिट, इसलिए मैं अपना कपड़ा नहीं काट सकता। तो आप देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, सीजर्स, और सीजर्स कैसा होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है तो यहाँ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, बी में। आगे वर्ड कह रहा है टोंग हैव बीन परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट, क्या खरीदा गया, चिमटा, तो चिमटे के लिए वर्ड क्या आता है, टोंग्स आता है, क्या वर्ड आता है, टोंग्स। पार्ट किस में एरर हो जाएगा, ए में, क्या लगना चाहिए इसमें, एस लगना चाहिए, टोंग्स वर्ड होता है। माई न्यू स्पेक्टिकल प्रिवेंट सनलाइट एंड कीप माई आई सेफ। देखिए अगर मान लीजिए सेंटेंस होता, वॉट अ लवली स्पेक्टिकल ऑफ, what a lovely spectacle of those hills is, उन हिल्स का जो नज़ारा है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, या कितना सुंदर नज़ारा है उन हिल्स का। तो जहाँ पर हम नज़ारे की बात करते हैं, व्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पर वर्ड हो सकता है स्पेक्टिकल, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं किसकी, चश्मे की, तो वहाँ पर स्पेक्टिकल वर्ड नहीं होता, क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल्स। तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, ए में हो जाएगा। योर माई न्यू स्पेक्टिकल प्रिवेंट सनलाइट, सनलाइट को रोकता है और मेरी आंखों को कैसा रखता है, सेफ रखता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। गैलोज हैज बीन इरेक्टेड फॉर द क्रिमिनल, फांसी का तख्ता खड़ा कर दिया गया किसके लिए, क्रिमिनल के लिए। तो गैलोज इज अ प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। पार्ट किस में एरर है, ए में, क्लियर। तो ये कुछ नाउन है जो आप लोग समझ चुके होंगे। तो कल इसमें हम लोग और पढ़ेंगे आगे, थोड़ा वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं डिस्क्राइब करने को। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कोई समस्या है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, चीज़ें वो पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक मैं पॉइंट और क्लियर कर दूँ कल एक पॉइंट मैंने लिखाया था उसमें, उसे और क्लियर कर देते हैं ज़रा। जैसे एक वर्ड था उसमें वैरायटी, अ वैरायटी ऑफ वाला, बाद में मैंने देखा था चीज़ें थोड़ी सी अलग थी उसमें, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसे भी क्लियर कर देते हैं। जैसे एक वर्ड होता है अ वैरायटी ऑफ बुक्स, ये वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने। अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर। और एक सेंटेंस लिखा था, अ वैरायटी ऑफ फूड या मिल्क फूड आर अवेलेबल हियर। तो आप एक बात समझिए, जो किताबों की वैरायटी क्या है, अवेलेबल है। तो वैरायटी जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, लेकिन इसके जो सिंगुलर प्लूरल में पता चलता है इसके साथ यूज होने वाले सब्जेक्ट से पता चलता है। जैसे यहाँ पर बुक्स है तो ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन में भी कैसा है, ये प्लूरल नाउन है। तो वैरायटी ऑफ बुक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है तो क्या आएगा, आर आएगा, ऐसे याद रखिएगा। और अ वैरायटी ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो फूड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो वैरायटी जो है इसके साथ जो नाउन वर्ब जो आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, क्लियर। तो ये थोड़ा पॉइंट था जो क्लियर करना था। बाकी कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए चीज़ों को पढ़िए अच्छे तरीके से, जहाँ भी समझ में आए जरूर पूछेगा। थैंक यू।